पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम ज़फ़र। आज हमारे और सभी नगरवासियों के लिए बड़ी ही दुख की बात है कि जनाब हाफिज़ अकरम साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। हाफिज़ अकरम साहब ने आज अपनी अंतिम सांस ली। उनके भाई हाजी असलम साहब ने, बड़े भाई हाजी असलम साहब ने बताया कि गुरुवार को जयपुर के एक हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए लेके गए थे, लेकिन वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत जब बिगड़ी तो उनको एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ही रेफ़र किया गया। वहाँ इलाज के दौरान उन्होंने आज अंतिम सांस ली। हाफिज़ अकरम साहब इतने ही पोलाइट मिजाज के इंसान थे कि जब भी बात करते तो लगता था कि बस इतनी नरम लहजा, इतना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन मैंने नहीं देखा। कस्बे में इतना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन मैंने नहीं अभी तक देखा। और हाफिज़ अकरम साहब की राजनीतिक ज़िंदगी के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। वो कैंसर की बीमारी से काफ़ी समय से पीड़ित थे। एक लखनऊ के निजी अस्पताल में कुछ समय पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगे थे, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए जब जयपुर के एक अस्पताल में गए तो वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई। एसएमएस हॉस्पिटल उन्हें रेफ़र किया गया। रेफ़र होने के बाद वहाँ उनकी तबीयत संभली नहीं और उन्होंने आखिरी सांस ली। शनिवार सुबह 8 बजे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के मैदान में नमाज जनाजा होगी। 8:30 बजे लगभग दफीना शनिवार 11 जून को होगा। अब हाफिज़ अकरम साहब की राजनीतिक ज़िंदगी के बारे में आइए कुछ बात करते हैं आपसे। सबसे पहले सीधे सीधे बताते हैं कि 2002 में निर्विरोध सभासद चुने गए, निर्विरोध। 2007 में आचार्जन से पप्पू राठौर को हराया और सभासद बने। 2012 में मोहल्ला बंजारा से मोना सागरी को परास्त किया और विजयी हुए। उनकी एक ख़ास बात और थी, वो जिस मोहल्ले से चुनाव लड़ते, जिस भी वार्ड से चुनाव लड़ते थे, वो उस वार्ड से जीतते ही थे। और हाफिज़ अकरम साहब के बारे में बताया कि 2012 में ही वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहते, जब 2012 में वो बंजारा से मोना सागरी को परास्त करके विजयी हुए थे। 2012 में वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहते थे और फिज़ा भी काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी लोगों के लफ्ज़ निकल रहे थे लोगों के मुंह से कि हाफिज़ अकरम साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी फ़िज़ा है। लेकिन कुछ राजनीतिक उठापटक हुई, उसके बाद वो चुनाव चेयरमैनी का उन्होंने नहीं लड़ा और फिर 2012 में बंजारा से उन्होंने सभासदी का चुनाव लड़ा और जीते। फिर 2017 में भी वो चेयरमैनी का चुनाव लड़े। जब 2017 में चेयरमैनी के चुनाव लड़े, उस वक्त वो हवा लहर ख़त्म हो गई थी। उस वक्त जो लोगों के अंदर सोच थी वो ख़त्म हो गई थी। फ़िलहाल इस वक्त राजनीतिक बात करने का मौका नहीं है, किसी दिन और तफसील में बात करेंगे। और वो जीत नहीं सके। लेकिन हाफिज़ अकरम साहब की कस्बे गोपामो में ही नहीं, हरदोई चले जाइए, संदीला चले जाइए, लखनऊ तक चले जाइए, मंत्रियों से, बड़े बड़े मंत्रियों के पास अच्छी पकड़ थी, पहुँच थी। हाफिज़ अकरम साहब पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान साहब के बहुत करीबियों में थे। 2017 में जब उन्होंने चुनाव कस्बे से चेयरमैनी का लड़ा तो साइकिल का उन्हें सिंबल पे चुनाव लड़ाया गया। एक वक्त ऐसा था, बहुत पुराने समय की बात है, सन मुझे याद नहीं आ रहा है, कस्बे में प्रधानमंत्री आए थे देवेगौड़ा। तो ये कहा जाता है, लोग कहते हैं कि देवेगौड़ा का आने कस्बे में आए थे, उसमें काफ़ी बड़ा हाथ हाफिज़ अकरम साहब का भी था। और सिर्फ वो पॉलिटिकल नहीं थे, वो समाज सेवी भी थे। समाज में किसी भी तरह का कोई परेशानी किसी के पास होती तो वो दौड़ते चले जाते, उसकी हर हाल में मदद करते थे। बहुत शानदार इंसान थे और आज हमारे बीच नहीं है, बेहद अफसोस है। हाफिज़ अकरम साहब, कभी कभी हम फरहान सागरी, वासिफ़ और मैं
2007 के आसपास की बात है कि जब हरदोई क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट कैंप ज्वाइन कर रखा था हम तीनों ने, फरहान सागरी, वासिफ और मैंने। कभी कभी हाफिज़ अकरम साहब से बाईपास पे या कहीं में मुलाकात हो जाया करती थी और कितनी शानदार बातचीत करते थे कि कोई जवाब नहीं। इतनी मीठे लहजे में बात करते थे, बहुत बेहतरीन ढंग से, लग रहा है कि कोई बिल्कुल ऐसा है कि अपने को घर का ही बात कर रहा हो। इतनी शांत, कोई भी मिलता है इतने बेहतर ढंग से बात करते थे। आज उनके इस दुनिया से इस तरह चले जाना बहुत दुख दे रहा है। और हाफिज़ अकरम साहब के 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे परिवार को, और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। लफ्ज़ निकल नहीं रहे, इतना अफसोस हो रहा है। और पत्रकार मोहम्मद अनवार ने, पत्रकार फरहान सागरी ने, मोहम्मद अनवार ने दुख व्यक्त किया, और जावेद तनहा ने भी कहा है कि हाफिज़ अकरम साहब काफ़ी अच्छे इंसान थे और राजनीति में उसकी काफ़ी मजबूत पकड़ थी, और अब उस दुनिया में नहीं है तो काफ़ी अफसोस हुआ। तो सभी लोग दुआ करें कि हाफिज़ अकरम साहब को ईश्वर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, स्वर्ग नसीब करे, जन्नत नसीब करे। नमस्कार।